नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल शेयर मार्केट में। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे आपसे ज़ेन टेक्नोलॉजीज़ के बारे में। काफ़ी अच्छा स्टॉक है, डिफेंस सेक्टर का स्टॉक है, जैसे आप सभी को पता ही होगा। आज हम इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि क्या यहाँ पे आपका फ्यूचर होने वाला है इस स्टॉक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करके चलते हैं। तो बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, कंपनी के रिगार्डिंग भी कुछ आपसे डिस्कस करेंगे, साथ ही साथ फाइनेंशियल कंडीशंस कैसी हैं, कंपनी की परफॉर्मेंस कैसी है, इन सभी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूँ कंपनी के बारे में, तो देखिए कंपनी हमारे लिए मैन्युफैक्चर करती है, साथ ही साथ डेवलप करती है कॉम्बैट ट्रेनिंग सॉल्यूशंस, जो कि हमारे पास डिफेंस और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए काम में आते हैं। उसके अलावा अगर बात करें कंपनी की, तो ये हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है इंडियन आर्म फोर्सेस के लिए, स्टेट पुलिस फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए। इन सभी के लिए ये कंपनी काम करती है। तो बेसिकली डिफेंस का जो स्टॉक है। उसके अलावा अगर देखें, बात करें कंपनी की, तो इसका जो मेन हेडक्वार्टर है वो हैदराबाद में है, साथ ही साथ जो इसके ऑफिसेज हैं वो इंडिया के साथ साथ यूएसए में भी है। उसके अलावा अगर मैं थोड़ा सा आपको बात करूँ यहाँ पे कंपनी के पोर्टफोलियो के बारे में, तो जो कंपनी का 87% तक का जो वेन्यू है वो सिमुलेटर से आता है, जिसमें हमारे पास जो है डिज़ाइनिंग, डेवलपिंग और मैन्युफैक्चरिंग होती है ट्रेनिंग सिमुलेटर्स की, जो कि हमारे लिए पुलिस, पैरामिलिट्री फोर्सेस, आर्म फोर्स और सिक्योरिटी फोर्सेस के लिए यूज़ होती हैं। द प्रोडक्ट ऑफ द कंपनी डिवाइडेड इनटू 3 मेजर कैटेगरीज। जो कंपनी के प्रोडक्ट्स है वो 3 मेजर कैटेगरीज के बीच डिवाइड है, जिसमें बेसिकली आते हैं हमारे पास, देखिए, लैंड बेस्ड मिलिट्री सिमुलेटर्स, ड्राइविंग सिमुलेटर्स, माइनिंग एंड स्पेशल इक्विपमेंट सिमुलेटर्स। उसके अलावा देखिए कंपनी की कुछ सब्सिडरीज भी हैं, आप यहाँ से देख सकते हैं। कंपनी की जो एक हमारे पास है जेन टेक्नोलॉजीज, एक यूएसए में है, साथ ही साथ देखिए उसके बाद एक है हमारे पास जूनी स्ट्रिंग टेक्स सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड है, जिसमें कंपनी का 29% ऑफ रेवेन्यू हमारे पास निकल के आता है। तो कंपनी काफ़ी अच्छी है। अगर बात करें यहाँ पे बिजनेस की, तो काफ़ी अच्छा बिजनेस है। अब चलते हैं, थोड़ा सा और बात कर लेते हैं कंपनी के मार्केट कैप के रिगार्डिंग। तो देखिए स्टॉक का मार्केट कैप हमारे पास है 1400 करोड़ का। स्टॉक का पी काफ़ी हाई है, नॉर्मली अगर 40 के अराउंड हो तो बेटर होता है। उसके अलावा करंट प्राइस 185 के करीब है और बुक वैल्यू यहाँ पे 35 रुपीज़ है। तो ये एक इशू है कि कंपनी की बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है। नॉर्मली अगर आप कोई भी स्टॉक बाय करते हैं तो उसकी हमारे पास रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 15% तक हो तो काफ़ी बेटर होता है, बट यहाँ पे इसमें काफ़ी ज़्यादा कम है। डिविडेंड यील्ड की बात करें तो 0.05% एंड फेस वैल्यू हमारे पास है 1 रुपी। तो यहाँ पे अगर कंपनी के कुछ प्रोज और कॉन्स की बात करें, तो देखिए कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है, क्वार्टर टू क्वार्टर अच्छा परफॉर्म कर रही है, डिविडेंड हेल्दी पे कर रही है आपको। कॉन्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि कंपनी की बुक वैल्यू हमारे पास कम है, रिटर्न ऑन इक्विटी काफ़ी कम है, और सेल ग्रोथ में भी थोड़ी गिरावट, हमें एक माइनर गिरावट लास्ट 5 ईयर्स में देखने को मिली है। तो ये कोई बड़ा इशू नहीं है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर्स में काफ़ी ज़्यादा चीज़ें हैं जो फ्लक्चुएट हुई हैं, लाइक कोरोना और लॉकडाउन। सो काफ़ी चीज़ें ऐसी हैं जिसके कारण ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ रही हैं। बट कंपनी की बात करें तो ओवरऑल परफॉर्मेंस काफ़ी बेटर है। अगर बात करें यहाँ पे देखिए प्राइस की और कंपनी के रिटर्न्स की, तो देखिए लास्ट जो वर्किंग डे था उसमें हमें 2% की गिरावट देखने को मिली है। तो कोई बड़ा इशू नहीं है, नॉर्मली हमें ओवरऑल जो मार्केट है उसमें बड़ी गिरावट देखने को मिली है। तो वो एक रीज़न है जिसके कारण यहाँ पे इसमें हमें गिरावट देखने को मिली है। उसके अलावा मैं बात करता हूँ यहाँ पे लास्ट 5 डेज़ की, तो 0.40% की गिरावट है। लास्ट 1 मंथ में यहाँ पे 8% के रिटर्न स्टोर ने दिए हैं, 6 मंथ में भी यहाँ पे गिरावट का माहौल है। उसके अलावा देखिए लास्ट 1 ईयर की बात करें तो 120% के रिटर्न है, तो काफ़ी अच्छे रिटर्न है। नॉर्मली अगर आप बात करें तो 1 ईयर में स्टॉक ने आपका जो अमाउंट है उसको डबल किया है। बट अगर मार्केट चार्ट की बात करें तो 231% के रिटर्न स्टॉक ने आपको अब तक दिए हैं। तो इससे ये एक चीज़ जो थोड़ी सी क्लियर होती है वो हमारे पास ये है कि अगर आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए लेके चलते हैं तो डेफिनेटली एक अच्छे रिटर्न्स कंपनी आपको देती आई है। उसके अलावा परफॉर्मेंस की बात करें तो देखिए कंपनी का रेवेन्यू काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, 272% तक इंक्रीज़ हुआ है। नेट इनकम देखिए काफ़ी इंक्रीज़ हुई है, अर्निंग पर शेयर में इंक्रीज़ देखने को मिला, नेट प्रॉफिट अच्छा है। तो ओवरऑल परफॉर्मेंस कंपनी की काफ़ी ज़्यादा बेटर है। उसके अलावा एक नज़र डाल लेते हैं अब हमारे पास जो कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस कैसी है उसके ऊपर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हम आ चुके हैं यहाँ पे कंपनी के क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस के ऊपर। तो यहाँ पे क्वार्टरली वाइज अगर बात करें कंपनी की परफॉर्मेंस की, तो आप खुद यहाँ से चेक कीजिए कि लगातार कंपनी का जो ग्राफ है वो इंक्रीज़ हुआ है। यहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि जो लास्ट हमारे पास जून क्वार्टर था, उसके बाद जो अभी हमारे पास जून का क्वार्टर, कंपनी के काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस देखने को मिला है, एक बड़ा इंक्रीज हमें यहाँ पे देखने को मिला है। उसके बाद अगर नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पे एक परफॉर्मेंस अच्छी है।
दिसंबर के क्वार्टर में कंपनी लॉस में थी, बट उसके बाद एक अच्छी रिकवरी आप कह सकते हैं, एक अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे कंपनी ने गेन किया है। और लास्ट जो 2 क्वार्टर्स है उसमें काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस इसमें भी हमें देखने को मिली है। उसके अलावा चलते हैं शेयर होल्डिंग पैटर्न के ऊपर। तो 60% की होल्डिंग यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो प्रोमोटर्स के पास है। तो प्रोमोटर्स की होल्डिंग भी काफ़ी अच्छी है, 39% यहाँ पे पब्लिक के पास है, प्लेज स्टॉक्स एक भी नहीं है। तो ओवरऑल अगर परफॉर्मेंस की बात करें तो काफ़ी बेहतरीन स्टॉक आपके लिए हो सकता है अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं। बट यहाँ पे एक थोड़ा सा जो इशू वो यही है कि थोड़ा स्टॉक जो स्लो है। तो अगर आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करके सोच रहे हैं कि आप शॉर्ट टर्म के लिए इसमें इन्वेस्टमेंट करके प्रॉफिट गेन कर लेंगे, तो शायद ऐसा ना हो। हाँ, बट आप इसमें लॉन्ग टर्म के लिए अगर जाते हैं तो बेसिकली लॉन्ग टर्म के में आपको ज़रूर जहाँ पे एक अच्छा फ़ायदा हो सकता है, आपको एक अच्छा प्रॉफिट जहाँ पे हो सकता है, क्योंकि पहले भी कंपनी ने जो आपका अमाउंट है उसको अराउंड 1 ईयर के अंदर ही डबल से भी ज़्यादा किया है। तो आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, आपको जो लॉन्ग टर्म के लिए एक अच्छी प्रॉफिट यहाँ पे हो सकता है। तो आप लॉन्ग टर्म के बिहाफ पे डेफिनेटली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपकी किसी भी स्टॉक के रिलेटेड कोई भी क्वेरी है, आप हमें जरूर कमेंट करें। साथ ही साथ अगर अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी कभी सब्सक्राइब कीजिए एंड बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। धन्यवाद।